Welcome friends. In this video we are particularly going to discuss one of the important topics of organic chemistry, that is carboxylic acids. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा ट्रिकी है और क्या पढ़ना चाहिए, क्या हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और सो इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे जिनके आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगर आपने कहीं से भी पढ़ रखा है तो इट्स गुड इनफ कि आपका एक अच्छा शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आपने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है तब भी अगर आप इस वीडियो को और जो भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड होंगे उनको अगर आप पढ़ते हैं तो इससे भी आप अगर नोट्स बनाते जाएंगे तो इससे आपका जो इस पर्टिकुलर टॉपिक का है ये पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है अगर आपको पता होगा COOH ये ग्रुप, ठीक है, दिख रहा है, ये ग्रुप COH ग्रुप जो है इसको हम लोग बोलते हैं और जनरली नोमेनक्लेचर में इसको ओइक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर कोई आपके पास ग्रुप है, जनरल ग्रुप, सपोज दिस इज एल्काइल ग्रुप, यू ऑल नो, आई थिंक एल्काइल ग्रुप होता है ये, और इसमें अगर ये COH जुड़ जाए तो हम लोग इसको बोल देते हैं दिस इज एन एसिड। ठीक है, क्या एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नाउ व्हाई दिस इज एसिड? जब तक हमारा ये जो ग्रुप है इसमें जब तक H जुड़ा है ये, इसीलिए हम इसको एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, ये एसिड क्यों है? क्योंकि इसमें H है। जब तक इसमें H है, क्योंकि जब इसको हम कोई सोल्यूशन में या कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू रिलीज H+ आयन, तो ये ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंस इट हैज़ द कैपेबिलिटी to release or furnish H+ ions in any solution or any when it participates in any particular chemical reaction, इसलिए हम इसको एसिड बोलेंगे। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ ये लिखूँ तो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन, सिर्फ ये रहेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन, एंड दिस इज पर्टिकुलरली अ सेपरेट एंटिटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चीज़ अलग है, दिस इज एसिड एंड दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो मैंने आपको बताया कि जनरली आपका जो अल्काइल ग्रुप होता है, जो भी नेम होता है उसके एंड में आप बस ओइक एसिड लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब कोई भी अगर आपका जो कार्बन चेन है उसका एंड में आप जैसे पेंटेन हो गया कुछ भी हो, तो अगर सिर्फ पेंटेन होगा और उसके लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे? पेंटेन प्लस ओइक एसिड, मतलब पेंटेनोइक एसिड, एल्कानोइक एसिड जनरली हो जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि एल्कानोइक एसिड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये आपको पता है केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, राइट? सो ठीक है, ये एक एग्जांपल है। दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 OH। यहाँ पर मतलब ठीक है, यहाँ पर 2 में एक COOH है और यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक, ठीक है, मतलब 4th कार्बन पे एक COH ग्रुप है, सेकंड में एक COH ग्रुप है और एक फर्स्ट में है। तो ऐसे कंडीशंस में इनका नाम क्या रखा जाएगा? तो देखो 1 2 3 4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन हो गया, सॉरी, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? सिंपली लिख देंगे ब्यूटेन। सिंस ये एंड्स में है तो 1 2 3, जब ऐसा कंडीशन आएगा ना तो जहाँ जहाँ पर पोजीशन से हम लोग सिर्फ पोजीशन मेंशन कर देंगे। 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेसिकली जो मेन चेन है वो दिए और जो अलग अलग पोजीशंस हैं उन पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हम ओइक एसिड नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक स्पेशल एक्सेप्शन है। ठीक है, इसको याद रखना। और कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड की जगह हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिड्स क्यों? एक से ज़्यादा एसिड है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन और इसका प्योर नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग तुरंत चलेंगे। देखो इतना आपको बेसिक आना चाहिए और आप
यू नो कि जो मेन बुक हमारे पास होता है एनसीईआरटी, वो तो आपको पढ़ना ही है पूरा, ठीक है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। तो इतना तो आपको आइडिया रहेगा। तो जो जो एक्स्ट्रा आएगा, जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, वो मैं बता दूँ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट प्रिपरेशन, ठीक है। हम लोग बात करते थोड़ा सा प्रिपरेशन, ठीक है। हम लोग क्या बात करेंगे, थोड़ा प्रिपरेशन की बात करते हैं। मतलब अब हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलता कहाँ से है? हाँ, सो मेन सोर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन, याद रखना, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको सीधा एसिड दे सकता है, ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस निकले हैं, तो ये सब जो प्रिपरेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, सपोज मैं मान लेता हूँ इथाइल अल्कोहल है, उसका आपने दिया K2Cr2O7 H2SO4, क्या बन जाएगा? CH3COH। देखो ये क्या बेसिकली एक अल्कोहल है, ठीक है, जिसमें 2 कार्बन है। तो एसिड जो बन रहा है ना, वो भी 2 कार्बन वाला बनेगा। यहाँ पर 3 कार्बन, तो ये भी 3 कार्बन होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसको अगर हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो ये एल्डिहाइड में रुक जाएगा। बट आई हैव गिवन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है, तो इसको इंटरमीडिएट रुकेगा नहीं, एकदम डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द डायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सपोज देखो CH3 CH2OH था मेरे पास, अगर मैंने इसमें PCC दे देते, यही चीज़ है, अगर इसमें हम क्या देते PCC यू नो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ तो? 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला ही कंपाउंड मिलेगा। कार्बन तो बढ़ नहीं सकता ना, कार्बन तो बढ़ नहीं सकता, मास कंजर्व रहेगा, ठीक है। सो प्राइमरी अल्कोहल है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए तो एल्डिहाइड में रोक देगा। इसको अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करा देगा। हाँ, ठीक है। तो ये इसको हम अगर डायरेक्ट सपोज सोल्यूशन हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, और डायरेक्ट हम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैंने सपोज मैंने सोचा कि नहीं है, मैंने इंटरमीडिएट लेके जाऊँगा, तो मैंने क्या किया, 1 डिग्री अल्कोहल को पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, फिर उसमें एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, लाइक टॉलेंस रीएजेंट डाल देंगे, ठीक है, टॉलेंस रीएजेंट डाल दिया। आपको पता है टॉलेंस रीएजेंट क्या होता है? AgNH3 2+OH-, इसको याद रखना है, टॉलेंस रीएजेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये इसको एसिड में कर सकता है। मतलब ये इससे क्या समझ में आता है, मैं या तो आप चाहे तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको इंटरमीडिएट स्टेप में ले जाके 2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देके भी आप इसको कन्वर्ट करा सकते हो एसिड में, ठीक है। और क्या रिएक्शंस है जिससे हमें एसिड्स मिलता है? हम बेसिकली प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब आपको याद होगा एक, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पता है ना क्या? बेंजीन है, ये बन गया टोलुइन। इसमें हम CrO2 Cl2 देते हैं, हीट देते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड रिएजेंट का नाम है, बहुत ही फेमस आपका रिएक्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है। नेम रिएक्शन में इसके पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो टोलुइन, जैसे ये एल्केन्स होता है ना, वैसे ही इसमें बेंजीन है, टोलिन है ये, उसमें मैंने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, तो क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्डिहाइड बना। अब उसमें मैं एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूंगा ना, तो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज ईटार्ड्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, याद रखना, ईटार्ड्स रिएक्शन, ठीक है, ईटार्ड्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट प्रोसेस जिससे हमें मिल जाएगा मतलब एसिड मिलेगा, वो क्या है? हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन कि कौन कौन से रिएक्शन से हमें एसिड मिलेगा, ठीक है। हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ही पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एल्कीन्स में, एल्कीन्स
इसमें हम लोग क्या देते हैं CrO3.H2SO4, या इसके जगह हम K2Cr2O7 भी कभी कभी देते हैं, और एसीटोन देते हैं। इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, याद रखना जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या होगा कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO। हाँ ठीक है, तो सॉरी, इससे आपका एल्डिहाइड मिला। इसको अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे ना, इससे आपका एसिड मिल जाएगा, ठीक है। ये एक रिएक्शन मैंने दिया है, पॉइंट्स में था इसलिए मैंने दे दिया। ये आपका क्या है, वही अल्कोहल है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मैं कोशिश ट्राई करूँगा कि एक वीडियो आपको उसमें दूँ कि जिसमें मैं सारे रिएजेंट्स जो होते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका डिटेल एनालिसिस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें देखो एल्डिहाइड बना, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। और इसको याद रखना है जोन्स एजेंट है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें एसिड मिलेगा, बताओ कीटोन्स से I2NaOH, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या बनता है CHI3, या मैं यहाँ पर X2 लूँगा तो यहाँ पर CHX3 बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा CH3COOH। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर तो 3 था कार्बन, यहाँ पर 2 कैसे हो गया, अरे देखो यहाँ पर एक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया था, अभी आयोडीन दिया था, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिला था, CHI3 मिला था। अगर मैं कोई भी X लूँगा, सपोज फ्लोरीन लिया, यहाँ पर CHF3 मिलेगा। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, बताओ क्या है, दिस इज नोन एज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म। ये तो ये सब आपको आना ही चाहिए, इसके शॉर्ट चांसेस रहते हैं कि ये एग्ज़ाम में आएंगे ही, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं अभी तो मैंने आयोडीन यूज़ किया तो ये आयोडोफॉर्म हो गया, ठीक है। तो अगर मैं जनरल हैलोजन यूज़ करूँगा तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, होप सो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ प्रिपरेशंस, ठीक है, कुछ प्रिपरेशंस, ठीक है, 5 प्रिपरेशंस हो गए हमारे, ठीक है। तो और कुछ प्रिपरेशंस हैं हमारे, हम दोनों चीज़ों को देखेंगे थोड़ा सा। देखो और क्या है कि एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, होप आपको ये ट्रिक काम आए, ठीक है। क्या ट्रिक है, जब भी आपके पास ना कीटोन होगा, जैसे मैं मान लेता हूँ ये आपके पास होगी एक कीटोन, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया, मतलब 4H+ डेल्टा। अब आप सोच रहे हो कि यार मैं इतना फटाफट कैसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जब वो चार्ट पढ़ाऊँगा ना कि कौन से रिएजेंट कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप खुद लगा लेना, एल्डिहाइड में क्या लगाना है, अल्कोहल में क्या लगाना है, कीटोन में क्या लगाना है, माइल्ड लगाऊंगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग लगाऊंगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी, डोंट टेक इट, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर देखो ये क्या बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक कीटोन है, अगर इसमें आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा, कैसे, ये कैसे मिलेगा, आप ना इसको ऐसे बीच से तोड़ दो, ठीक है, बीच से तोड़ दिया, यहाँ से OH एक इसमें लगा दो, तो क्या बन जाएगा, CH3COH, ऐसा 2 बनेंगे। इसको हम बोलते हैं फेमसली पोपोव्स रूल। क्या बोलते हैं, पोपोव्स रूल। पोपोव्स रूल क्या है, अगर आपके पास कोई कीटोन है ना, अब ये कीटोन तो ये है ना, कीटोनिक पार्ट तो ये है, अब दोनों में से कीटोन के दोनों साइड तुम बताओ कि बल्कियर ग्रुप कौन सा है, ये बल्कियर है कि ये बल्कियर है, ऑब्वियसली ये बल्कियर है।
तो पोपोव्स रूल बोलता है कि अगर आपके कीटोन है ना, जो छोटा ग्रुप है, बल्कियर नहीं लेना है, जो छोटा ग्रुप है ना उसको लेके उसमें OH जोड़ दो और वो जो एसिड मिलेगा ना वो आपको इस रिएक्शन से एसिड मिल जाएगा। दिस इज पोपोव्स रूल। मतलब द लाइटर ग्रुप गोज विद द कीटोनिक बॉन्ड, ठीक है। द लाइटर ऑफ द टू अल्काइल ग्रुप्स गोज विद द कीटोनिक बॉन्ड एंड फॉर्म्स द एसिड। सिंपल आप प्रोडक्ट लिख दोगे, दिस इज द पोपोव्स रूल। सिंपल है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। आप क्या करना, नेक्स्ट रिएक्शन एक और है, देख लो, जिससे हम प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं कैसे कैसे मिलेगा, ठीक है। तो CH3CO CH2OH, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। कैसा अल्फा हाइड्रोक्सी है, इससे जो जुड़ा है, इससे ये जो कीटोनिक ग्रुप है इससे जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होगा अल्फा होगा। ये अल्फा, ये भी अल्फा है। अब अल्फा में, इस अल्फा में तो कुछ नहीं है, लेकिन इस अल्फा में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी और एक कीटोन है पूरा, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में जब आप ये लोगे ना, या फिर आप जब इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन, हाँ, इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब पूरा प्रोसेस है, लेकिन नहीं जानना है, बस इसको याद रखो, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑब्वियसली वापस वो टूटेगा, जो छोटा वाला है उससे हमारा क्या बनेगा, एसिड मिल जाएगा, और बाकी जो है दूसरा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने अभी तक बात किया क्या, प्रिपरेशंस की, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़े, 7 प्रिपरेशंस पढ़े थे, राइट। देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 7, ठीक है। तुमको अगर इसको नोट करना है ना तो तुम इसको पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। और एक और है कि एक और प्रिपरेशन लास्ट है कि एल्काइल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स, ठीक है। एल्काइल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। मतलब ओके, एल्काइल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स, ठीक है, ये जो है दे आर हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज मतलब वाटर सोल्यूशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। एसिड होगा तो ये वाला रिएक्शन होगा, बेस होगा तो ये वाला रिएक्शन होगा। हाइड्रोलाइज मतलब H2O होगा। तो एल्काइल साइनाइड्स या नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू फॉर्म एसिड्स, ठीक है। इसमें ये प्रोडक्ट मिलेगा और इसमें ये मिलेगा, ठीक है। सॉरी, ये ऐसे मिलेगा, तो वो सॉल्यूशन में वापस H+ से मिलके आपका एसिड दे ही देगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे अगर आपको दिया हुआ है CH3CN, ठीक है, CH3CN दिया आपको, या फिर आपको दिया गया है ये चीज़, ठीक है। देखो जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा क्वेश्चन में, ठीक है, सीधा क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा दिस, आपको रिएजेंट से पहचानना है। आपको H+ H2O दे दिया, आपका दिमाग घूम गया, रही क्या है। हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड नाइट्राइल्स, या इसमें आपको दे दिया H+ H2O दे दिया। क्या करना है, क्या करना है, CH3 रहेगा, ये कार्बन एसिड हो जाता है, तो इसमें भी मतलब एल्काइल ग्रुप जो है, एल्काइल ग्रुप रिमेन्स अनअफेक्टेड, तो इसमें ये तो अनअफेक्टेड रहेगा, देखो ये एसिड बन जाएगा, सिंपल सिंपल है। एल्काइल ग्रुप रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है, अनअफेक्टेड रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो इसका जो है ना मतलब देखो हर, ऐसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए तो हर एक का ही एक बड़ा बड़ा मतलब आपका मैकेनिज्म्स होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म्स अभी बता के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। द कोर्स इज, मतलब जो कोर्स है ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको लेस टाइम लगे
और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ग्रैब कर पाए और आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जितना कुछ है ना आप शॉर्ट में लिखो, आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और बस इतना आपको याद रहना चाहिए। मैं जब आपको पूरा पढ़ा दूँगा ना तो आपको ईज़ी लगेगा यूज़ करना कि कौन सा किसके साथ, किस कंपाउंड के साथ कौन सा रिएजेंट यूज़ करें, माइल्ड कब यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग कब यूज़ करें, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तब आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 5 और यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने कि यहाँ पर ये पॉपॉफ्स रूल वाला दिस वन एंड दिस वन किया है, ठीक है। आप इसको एक बार पॉज करके लिख लेना, ठीक है। और हमने बेसिक में स्टार्टिंग में हमने थोड़ा नोमेनक्लेचर देखा था, तो ठीक है। तो ये जो है ना आपका मतलब एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं और भी इसके पार्ट्स है वो सब कवर करूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ प्राइमरीली फॉर जेई मेन। अगर आप इतना पढ़ते हो कम से कम तो आपके जेई मेंस में मतलब स्कोरिंग जो है ना उसके चांसेस हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके। थैंक यू। टिल देन, ओके।